उम्मीदवारी के बारे में बात करने के लिए। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनकी तरफ से जो एनडीए का जो कैंडिडेट है वही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो फिर करने की जरूरत क्या है चुनाव? बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो डिक्लेयर कर दें, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। बेकार दिन भर बर्बाद हो रहा है। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें सरकारी एजेंसियाँ बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें, और पैसे का भी खेल हो रहा है। सर, क्या आप आज जाएंगे इस विटनेस करने के लिए पार्लियामेंट? ठीक है, सीधा कंचन जी का रुख कर लेते हैं। कंचन जी, आपने साफ तौर पर एनडीए के जिस तरीके से विपक्ष के उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, आपने उनको सुना और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अंतर आत्मा से उन्होंने अपील की है कि बीजेपी के भी कई ऐसे विधायक हैं जो उनके हक में फैसला लेंगे। आपको क्या लगता है, तस्वीरें बदल सकती हैं? ठीक है, ये उम्मीद देखिए हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चुनाव में उतरे हैं तो एक विश्वास के साथ उतरे होंगे, और उतरना भी चाहिए कि हाँ, कभी भी कोई भी पैतरा बदल सकता है, कभी कोई भी पासा बदल सकता है। इसमें नो डाउट, नो दोरा, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि हम चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव की प्रक्रिया में बिल्कुल ही कभी कुछ हो सकता है। ठीक कह रहे थे तारिक साहब, मैं सहमत हूं उनसे कि कभी भी कोई भी बॉल कहीं को भी जा सकती है, कोच कुछ भी बदल सकता है। लेकिन अगर हम उम्मीद की बात करें और अगर हम पूरे गेम की बात करें, पूरे चुनाव के जो प्रक्रिया है उसकी बात करें, तो जो एक प्रक्रिया के तहत में होता है लोकसभा, क्योंकि इसमें साधारण लोग वोट नहीं करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं, तो देखा जाए तो 780 जो सदस्य हैं उसमें से 394 हमारे हैं और जीत होनी है 390 पर, तो 4 तो हमारे ऑलरेडी ज्यादा हो जा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा भी तो है। हाँ बिल्कुल, मैं यही बोल रही हूँ कि बिल्कुल है। ये तो मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। लेकिन एक जो प्रयास किया जाता है प्रत्याशियों को देख करके, क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे दोनों ही प्रत्याशी जमीन से जुड़े हुए हैं। चाहे मैं आदरणीय मुर्मू जी की बात करूं तो वो एक बहुत ही जमीनी स्तर की नेता है। उन्होंने बहुत प्रकार के संघर्ष करने के बाद वो यहाँ पर आई है, और एक बात, वो नारियों के हित में भी बहुत सारी चीजों को सोच करके, और वो ऐसी बिल्कुल भी प्रत्याशी नहीं है जिसको रबर बैंड टाइप से कहा जाता है, तारिक जी वर्ड यूज कर रहे थे, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। जब वो राज्यपाल थी, जब हमारे तो उस स्तर पर भी उन्होंने ऐसे काम किए कि सरकारों के दबाव में नहीं, सरकारों से वो अगर उन्हें कोई फैसला नहीं अच्छा लगता था तो वो उसको रोक देती थी और अपने स्तर पर जाकर के उनसे बात करती थी, और बहुत सारे फैसले उन्होंने सब चीजों को देख करके और जो जमीनी स्तर की हकीकत है उसको सोच करके किए। ऐसे ही मैं जगदीप जी के लिए भी कह सकती हूँ, वो भी किसान के बेटे
लेते हैं, तो जमीनी स्तर का जब नेता उठ करके ऊपर आता है या उच्च पदों पर बैठता है, तो जमीन के लोगों को, जनता के लोगों को, जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, उनको एक विश्वास होता है कि हमारी परिस्थितियों को ये लोग समझ सकते हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ मेरे दोनों प्रत्याशी, हमारे दोनों ही प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, और उनको क्योंकि यहाँ पर उम्मीद ज्यादा है, एनडीए में उम्मीद ज्यादा है, और प्रत्याशी भी बहुत अच्छे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ क्रॉस वोटिंग या फिर लोगों का जो एक रुझान है वो मुझे लगता है एनडीए की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि हमें प्रत्याशी कोई भी उच्च पद का हो वो अच्छा मिले। यही हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव में ये जरूर देखा जाता है। ठीक है, मैं तारिक जी का रुख कर लेती हूँ। तारिक जी, जिस कह तरीके से समाजवादी पार्टी ने विहिप जारी किया और उस विहिप में कहा गया है कि अगर यशवंत सिन्हा को वोट नहीं दिया गया तो उस विधायक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैम देखिए, किसी भी पार्टी में, मैं सिर्फ समाजवादी अपनी ही पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कैसे जा सकते हैं पार्टी के विपरीत? या तो आप स्टैंड क्लियर कर लीजिए, मुझे शिवपाल साहब से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने स्टैंड क्लियर कर लिया कि हम मुर्मू जी के साथ हैं, वो पहले से विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उससे उनकी बीजेपी से बात भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पार्टी की लाइन से अलग कैसे जा सकते हैं? ऐसे ही मुझे तो लगता है सब पार्टी को यही करना चाहिए। लेकिन तारिक जी, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ना तारिक जी, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसकी प्रक्रिया बहुत अलग है, विहिप भी जारी नहीं की जा सकती है किसी के भी खिलाफ। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैम, ये पार्टी का अपना मैटर है कि हम लोग अपने अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है, इन केस, वैसे कोई भी समाजवादी का, मेरी ज्यादातर लोगों से बात हुई है, कोई भी समाजवादी का विधायक क्रॉस वोटिंग करने नहीं जा रहा है। ये 100%, मैं ज्यादातर श्योर, क्योंकि किसी भी चीज की 100% श्योरिटी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं आश्वस्त हूं कि कोई भी समाजवादी का विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करने जा रहा है। नहीं तो फिर ऐसे तारिक जी, विहिप जारी करने का यहाँ पर क्या तुक बनता है? क्योंकि विहिप जारी करके साफ तौर पर कहा गया कि एक्शन लिया जाएगा। क्यों अब अखिलेश यादव को अपने विधायकों और एमएलए पर भरोसा नहीं रहा क्या? बिल्कुल, अगर कोई ऐसा काम करता है तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हमने यशवंत सिंह सिन्हा साहब को फिर कार्यालय में बुलाया क्यों बुलाया था मैम? इसलिए तो बुलाया था ना कि हमारे पास 110 विधायक हैं, हम उनका जो भी अनुपात में वोट बनेगा आपका समर्थन दे रहे हैं, हमें आप ज्यादा अच्छे प्रत्याशी लग रहे हैं। वरना आप ही बार बार बोल रही हैं, कंचन जी भी बोल रही हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ा सा अलग किस्म से होता है। मानता हूं मैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है, प्रेसिडेंट का अलग टाइप का इलेक्शन होता है, कई बार सर्वसम्मति से हुआ, कलाम साहब को सर्वसम्मति से चुना गया। एक बात और कह दूं, रवि किशन साहब और इन लोग ने कहा, क्या नारायण साहब प्रेसिडेंट थे, वो बैकवर्ड क्लास से नहीं आते थे? क्या गरीब का बेटा कलाम साहब वो प्रेसिडेंट नहीं बने? क्या हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि इस तरीके के आदमी को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है? नहीं, किसान के बेटे, गरीब के बेटे बहुत बार, कलाम साहब बहुत गरीब घर से आते हैं, उनके पास 5-6 लाख की बिलोंगिंग थी जब उनका इंतकाल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है ऐसा। खैर, उसको छोड़ देते हैं। अभी जो आपका सवाल ये है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने विश्वास जताया है सिन्हा साहब में कि हम आपको इतना वोट दिलाएंगे। अब अगर वो ना हो पाए तो एक तरीके से आपकी प्रतिष्ठा भी तो लगती है दांव पर। फिर आपके जो नेता हैं, जिनको हम नेता मानते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी विचारधारा या उनके नेतृत्व का मतलब क्या है जब हम अपने नेता के ही साथ नहीं है? इसका मतलब यह है कि मोदी जी से नीचे वाले लोग सपोज कोई कमिटमेंट करते हैं, उसके बाद लेकिन तारिक